नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग होने के बाद एक बार फिर से लिव इन वाले विवाद पर धर्म युद्ध छिड़ चुका है। और इस बार किसी नए स्टेटमेंट पर विवाद नहीं, बल्कि लिव इन पर हुई कंट्रोवर्सी के बाद गैंगस्टर्स की एंट्री हो चुकी है। दरअसल एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर देर रात फायरिंग की गई और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट करके ली। फिलहाल इस घटना के बाद दिशा पाटनी के घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि किसी मुद्दे पर असहमति होने पर क्या गोली से संवाद किया जाएगा? क्या किसी के घर के बाहर गोली चलाकर धमकाया जाएगा? क्या धर्म गुरुओं की हर बात को सही साबित करने के लिए गोली का सहारा लिया जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि धर्मगुरु अक्सर महिलाओं की आजादी पर सामाजिक प्रतिबंध लगाएंगे और उनको कटघरे में खड़ा करके दिखाएंगे, तो फिर विरोध में उठने वाली हर एक आवाज को क्या गोली से दबाएंगे? दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले स्टेटमेंट पर विरोध जताया था और लिव इन रिलेशनशिप के समर्थन में अपनी बात रखी। तो धर्मगुरुओं के गैंगस्टर समर्थक गोली चलाकर डराने और धमकाने निकल पड़े। पोस्ट लिखकर धमकी दी गई कि अगर किसी ने भी संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सवाल यह है कि संत कुछ कहेंगे तो चलेगा और कोई उसका विरोध करेगा तो नहीं चलेगा। अनिरुद्धाचार्य तो ऐसे ऐसे बयानों के लिए विख्यात हैं जिसकी वजह से महिलाओं के निशाने पर वो अक्सर आ भी रहे हैं। वो चाहे मुंह मारने वाला बयान हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप वाला बयान हो। तब क्या इन बयानों के लिए महिलाओं ने गोली चलाई? ऐसे बयानों की लगातार आलोचना हो रही है, फिर भी गैंगस्टर्स समर्थन में खड़े हैं। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पूछेंगे सवाल। तो आइए जरा सवालों का जिक्र कर देती हूं दहाड़ में जिनके इर्द गिर्द आज रहेगी चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा, घटिया बयान, विरोध में आवाज और गोली से संवाद। आचरण पर उपदेश, लिव इन पर बड़ा कलेश। लिव इन वाला नाता, विरोध क्यों नहीं भाता? लिव इन पर ज्ञान, खुशबू पाटनी पर घमासान। चुभी लिव इन पर बोली तो दिशा के घर गोली। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के मौजूद हैं। राज पुरोहित मधुर जी हिंदू स्कॉलर के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता चर्चा का हिस्सा हैं। निकिता चावला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद मौजूद है मेरे साथ, स्क्रीन पर मुझे नजर आ रही है। निकिता जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही नितिशा मल्होत्रा हिंदू स्कॉलर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा अब से थोड़ी देर में बनेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत स्टूडियो से करना चाहूंगी प्रियंका राणा जी आपके साथ। यानी घटिया बयान पर अगर कोई विरोध जताएगा तो क्या होगा? गोली चलेगी। और विरोध करने के लिए अगर एक तरफ से टिप्पणी आए तो दूसरे को अगर वो बात पसंद नहीं तो वो अपना विरोध क्यों नहीं जाहिर करेगा, खास तौर से तब जब कुछ साधु संत सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हैं किसी महिला के चरित्र पर। देखिए, अगर हम सनातन की बात कर रहे हैं और संतों की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए, सनातन में कहाँ लिखा है कि हिंसा करके आप लोगों को डराएं धमकाएं और इस तरह से अपनी बात मनवाएं? हमारे सनातन धर्म में तो ये लिखा है ना, अहिंसा परमो धर्म। और उसके बाद आप अपनी गुंडागर्दी को जस्टिफाई करने के लिए, सिर्फ टीआरपी और अपना नाम करने के लिए कनाडा में बैठा हुआ एक गुंडा यहाँ पर गोली चलवाता है और ये कहता है कि हम संतों का अपमान नहीं सहेंगे। अरे संतों का अपमान कौन कर रहा है? संतों का किसी ने अपमान नहीं किया है, लेकिन जो लोग महिलाओं को गलत नजर से देखते हैं या उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो महिलाएं उसका विरोध करेंगी और इसका पुरजोर विरोध होगा। और उसके बारे में आप अगर ये कहेंगे कि हमारी आवाज दबाने के लिए आप लोग गोली चलाएंगे या हमें मारेंगे या हमारी आवाज दबाने के लिए हमें अभद्र शब्द कहेंगे, तो इसका बहिष्कार होगा और विरोध भी होगा, चाहे आप गोली चला लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। किस तरह की बात है? कोई एक संत ये कहते हैं, वो भी व्यासपीठ की गद्दी पर बैठ करके, कि जो 14 साल की बच्चियां हैं वो जब उनकी शादी हो जाती थी तो वो घर में आकर के आप उनको कंट्रोल कर सकते थे, आप उनको अपने घर के हिसाब से ढाल सकते थे। तो आप मुझे बताइए, 14 साल की बच्ची क्या मानसिक रूप या शारीरिक रूप से
होती है तैयार शादी करने के लायक, जिसका आप प्रचार कर रहे हैं, फिर आप कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, आप उनके सौंदर्य पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, आप उनके मेकअप पे आप वो कहते हैं कि अगर आप मेकअप लगा करके बाहर जाएंगी तो आप दूसरों को, पुरुषों को लुभाने के लिए बाहर जाती हैं। तो आप मुझे बताइए, वो 2 किलो का फाउंडेशन लगा करके जो प्रवचन देते हैं और लोगों को बैठ करके धर्म का ज्ञान देते हैं, क्या वो किसी को लुभाने के लिए वहां बैठे हैं? फिर आप कहते हैं कुछ इतने अभद्र शब्द हैं जो मैं यहाँ पे स्टूडियो में बैठ करके बोल नहीं सकती हूँ, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की चीजें सुनती हैं कि 25 साल की महिलाएं आज अपने आप को शिक्षित करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ रही हैं। उनका मकसद अपना कैरियर बनाने में है। वो पढ़ लिख करके अपने परिवार को भी चलाती हैं और अपना कैरियर भी, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती हैं। लेकिन ऐसे लोग ये कहते हैं 25 साल की उम्र आते आते जवानी फिसल जाती है। क्या कहेंगे वही उन महिलाओं के बारे में जो जमीन से लेकर आसमान तक आज परचम लहरा रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के आज पुरुषों के साथ खड़ी हैं। किसी भी देश को आगे आप तब तक नहीं बढ़ा सकते जब उस देश की महिलाएं आगे ना बढ़ रही हो और कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुषों के साथ ना चल रही हो। लेकिन आप उनको टांग खींच करके आप उनको उसी सदी में पहुंचाना चाहते हैं जहां पर बाल विवाह होता था, जहां पर आपका रीमैरिज जो है वो एक पाप समझा जाता था, जहां सती प्रथा चलती थी, जहां पर विधवाओं को गंजा कर करके घर पे बिठा दिया जाता था, सफेद वस्त्र पहना दिया जाता था। और एक बात मैं महत्वपूर्ण ये बताना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा बलात्कार ना सबसे रिश्तेदार करते हैं, ये डाटा है। और आप कहते हैं कि जो महिलाएं हैं अगर छोटे कपड़े पहन करके जाएंगी तो उनके साथ अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार पुरुषों को मिल जाता है। अरे कौन देता है आपको अधिकार? हम कुछ भी पहने, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हैं हमारे अभद्र टिप्पणी करने वाले, हम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले? और आप ये क्यों नहीं सिखाते? आप लड़कों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप लड़कों को उनकी आंखों में सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं कि सभ्यता रखें? आप ये क्यों नहीं कहते अश्लीलता को त्याग करके आप हर एक जो महिला है उनको अच्छी नजरों से देखें? लेकिन नहीं, आपको क्या कहते हैं, महिलाओं को वैश्या को तो वैश्या ही कहना पड़ेगा। अरे वैश्या को वैश्या बनाने वाला कौन है? उनके बारे में बोल करके दिखाइए ना। आपका जो प्रवचन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि 80% जो महिलाएं हैं वही आपके प्रवचन नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं जो अपनी बात को बार बार सही साबित करने में लगे हैं, कुतर्कों के जरिए। वही सभाएं हो रही हैं, वहीं पर लोग बैठे हैं, बार बार उस बात को दोहराना। नाजिया इलाही खान, मुझे तो ऐसा लगता है कि महज आपके कुछ चंद फॉलोवर बढ़ जाए, आपके समर्थक खड़े हो जाए और इसीलिए हम ऐसी ओछी ओछी टिप्पणी करें। जहां एक और बात नाजिया जो मैंने सुनी और मुझे बहुत सही लगती है कि ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है ना, ये जो मिसोजिनिस्टी है, जब आप महिलाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऐसी बातें करके आप उनको एक गिल्ट में डाल दीजिए, क्योंकि आप वैसे तो कंट्रोल कर नहीं पाए, आप अपनी वैसे तो उनके ऊपर अपना कंट्रोल चला नहीं पाए, तो आप उनको एक गिल्ट में डाल दीजिए, आप उनको एक हीन भावना में ऐसी टिप्पणियां करके डाल दीजिए कि वो अपने आप को मजबूत समझे ही नहीं। ऐसे लोगों को किसने सर्टिफिकेट दिया है? और अगर विरोध में कोई बोलेगा तो गैंगस्टर अब संतों के समर्थन में आएंगे। इतने बुरे दिन आ गए हैं संत समाज के। पूर्णिमा जी, आपको और सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव, जय जय श्री राम। पूर्णिमा जी, हम लोग तो कोर्ट में हर रोज केस देखते हैं, लव जिहाद का भी देखते हैं और बलात्कार का भी देखते हैं, इफ टीजिंग का भी देखते हैं। मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी अभद्र है। लिव इन रिलेशन में मैं अगर एक बेटी की माँ हूं तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं चाहूंगी कि वो लिव इन रिलेशन में रहे। और जिस तरीके से आजकल हमारी जेनजी बच्चियां हैं या मिलेनिया बच्चियां हैं, वो जिस हिसाब से मंदिर भी चली जाती हैं वेस्टर्न आउटफिट्स पहन करके, तो ये गलत तो हो रहा है। और इस गलत पर अगर टिप्पणियां किसी संत महंत की तरफ से आ रहा है तो शब्दों का चयन सही करके उनको एक सलाह और मशवरा तो देना चाहिए। कहीं ना कहीं हिंदू बेटियां टारगेट तो हो रही हैं। मुझसे पहले जिन्होंने कहा, प्रियंका जी ने, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उसी सम्मान के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आपने जितनी भी सनातन धर्म की प्रथाओं को गिनाया है, एकमात्र इस पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरी दुनिया में सनातन धर्म है जिसमें रिफॉर्मेशन टूट कर भरा है। एक्सेप्टेंस, बौछार है एक्सेप्टेंस का। इतना ज्यादा रिफॉर्मेशन हुआ है सनातन धर्म में कि आज बेटियां खुल करके खुली हवा में सांस ले रही हैं। पर जिस समुदाय से मैं आती हूँ, जिस मजहब से मैं आती हूँ, आज भी वहां पर हलाला के नाम पर बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता है, मौलवी मुल्ला और ससुर के सामने। आज सोचिए कि जिस हिसाब से पूर्णिमा जी लव जिहाद के मामले पर मैं और आप कई बार बैठे हैं
हम लोग बलात्कार के मामले पर कई बार बैठे हैं। ये लव जिहाद जो हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी हिंदू बेटियां या कोई भी बेटी जिस हिसाब से अपनी मनमानी कर रही है उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, सजेशन तो देना पड़ेगा, लेकिन सजेशन कैसे? उसका चरित्र हनन करके नहीं, मुंह मारती हैं ये कह के। आप और मैं इस वक्त मैंने भी मेकअप लगा रखा है। मेरे मेकअप से अनिरुद्धाचार्य से लेके XYZ किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? उनके घर से आ रहा है मेरा मेकअप का सामान, मेरे कपड़े ये तय करेंगे बैठकर कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं व्यस्त हो चुकी हूं, मैं लीगल एज में आ चुकी हूं, तो क्या ये अनिरुद्धाचार्य तय करेंगे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना? और माता पिता की जिम्मेदारी है ना। आपने एक मां के तौर पर बात की, मैं भी एक महिला के तौर पर जब मां अवस्था में जाऊंगी तो बिल्कुल मैं तय करूंगी, मैं अपनी बेटी को बताऊंगी, अपने बेटे को साथ में मैं बताऊंगी, दोनों को बताऊंगी। लेकिन क्या उससे पहले संत समाज को आगे बढ़ाने वाले या वो संत जो उस धर्म सनातन को आगे बढ़ाते हैं, आप खुद कह रही है ना प्रोग्रेसिव है, तो ये प्रोग्रेसिव तो कहीं नहीं से दिखाता, ये तो चरित्र हनन बताता है। और सनातन में चरित्र हनन का जिक्र नहीं है नाजिया। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर्स का सपोर्ट, किस वजह से? क्योंकि उनकी बहन खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य के बयान का विरोध कर दिया था। ऐसे में अब गैंगस्टर्स संतों के समर्थन में आएंगे, तो मुझे यह बता दीजिए कि संत समाज की शुचिता कितनी बची रहेगी? नहीं, देखिए, इस बात को समझना जरूरी होगा कि कोई भी संत जो है किसी को भी अपमानित करना उसका उद्देश्य नहीं होता। इसमें दो राय नहीं है। अभी नाजिया जी ने जो कहा बिल्कुल मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। आप देखिए कि हमारी सनातन में जिस प्रकार से हमारी हिंदू सनातन बच्चियों के साथ लव जिहाद और अनेक प्रकार के जिहाद से हमारी बेटी बहनों के साथ जिस प्रकार से राय दिन घटनाएं हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई संत विचार इस पे देता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि लड़के भी लफंगे होते हैं, इस दोनों की तरफ से होता है। नशा, आप देखो नशे में किस प्रकार से ड्रग में युवा वर्ग फंस रहा है, तो क्या संत समाज उस पर नहीं बोलेगा? क्या संत समाज अगर जो चाहे प्रेमानंद जी महाराज हों या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, अगर वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य उन पर टोंट करना और नहीं कोई है, तरीका नहीं है, सुधारना है, और कोई तरीका नहीं है चक्रपाणी महाराज जी, और कोई तरीका नहीं है। तरीका तो बहुत अच्छा, ये बताइए इतना जितना ये सबसे आसान तरीका है ना शायद, पीछे लोग पढ़ रहे हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं आपका मैं महाराज जी आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तरीका सही निकालने से बेहतर सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है उसको चुन लिया गया है। और ओट किसकी दी जा रही है कि भाई लव जिहाद हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अरे तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करिए ना, कानून लेकर आइए कि लव जिहाद होगा तो इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि फिर उसके बाद याद रखा जाएगा। ऐसा डर, ऐसा माहौल पैदा करिए ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, कानून तो बनना चाहिए, कानून तो सरकार की जिम्मेदारी है ही है। तो उससे पहले क्या करेंगे? जंजीरें डाल देंगे बेटियों के पैरों में? लेकिन आप जरा सोचिए, उससे पहले जंजीरें डाल दी जाएंगी बेटियों के पैरों में। हिंदू उनको ये बताया जाएगा कि तुम्हें पहनना क्या है, तुम्हें उठना कैसे है, तुम्हें बैठना कैसे है, तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें किससे बात करनी है, तुम्हें कहाँ चलना है, तुम्हें कहाँ नहीं चलना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो साहब एक काम करिए ना, सब लोग एक लंबी सी फहरिस्त बनाइए सर, उसको पब्लिकली चस्पा कर दीजिए जगह जगह दीवारों पर, और बोलिए ये नियमावली तय कर दी गई है संत समाज द्वारा, बेटियां ऐसी ही रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं। बेटियां तो हमारी देश की शान है, बहनें हमारी देश की शान है, ऐसा नहीं कर सकते। और कोई भी संत देखिए लिंगों से ऊपर होता है, वो जाति से ऊपर होता है, उसकी वो स्त्री पुरुष में नहीं होता। तो संत अपनी जो कोई भी विचार देता है उसको समझिए, उसकी भावना को समझिए, उसको ये मत समझिए हाँ शब्दों में आपको खराब लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है उसका उद्देश्य। दूसरी बात देखिए, हिंसा का कोई वो नहीं समर्थन नहीं कर सकता, और हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, वो भावनाएं किस प्रकार से निकलती है उसकी, तो मुझे लगता है कि 100 में से 4 महिलाएं प्योर होती हैं। बॉलीवुड के माध्यम से 100 में से ओनली 4 आउट ऑफ 100 विमेन आर प्योर। नहीं, अब इसमें मैं मतलब निकालने के लिए महाराज जी बैठ नहीं सकती, और इसमें जितनी समझ है सबकी, उसको सब समझ में आता है कि कौन क्या किसके लिए कह रहा है। अगर कहना होता तो सबके लिए कहा जाता,
कहना होता तो इसको जेंडर बायस नहीं किया जाता महाराज जी। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। 4 और 8 और 10 12 गिन के नहीं होता, उसमें तो लड़के भी लफंगे हो सकते हैं, बच्चियां भी हो सकती, कोई भी किसी में, सब में वो गलत होते हैं और अच्छे भी सब में होते हैं। हमें तो उन लोगों पे फोकस करना है जो ड्रग करते हैं, जो अनेक प्रकार के अश्लीलता के जाल में फंस जाते हैं। और इसके मूल जो विषय है, एक तो बॉलीवुड है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहा है कि कैसे हिंदू की बेटी बहनों को कैसे पथभ्रष्ट किया जाए। जी कौन बोल रहा है? महाराज जी एक सवाल है आप प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी पूछ रहे हैं। हिंदू जी जी महाराज जी, पहली बात तो अनिरुद्धाचार्य संत नहीं है, कथावाचक हैं। दूसरा, वो जिस तरह से बातें करते हैं उन पर हंसी ज्यादा आती है। धर्म का प्रचार तो वो करते दिखते नहीं है, ज्यादातर उनको लव अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इन सब में इंटरेस्ट है। अब तो वो डॉक्टर भी बन गए हैं, साइंटिस्ट भी बन गए हैं। यहाँ तक कि इस तरह की टिप्पणी आ गई है कि अगर आपको मजबूत और ताकतवर बच्चे पैदा करने हैं तो कौमार्य भंग हो जाएगा, तो आपका बच्चे जो हैं वो या तो बीमार पैदा होंगे या जो है बलवान पैदा नहीं होंगे। इस तरह की चीजें आप बोलते हैं। आप बताइए कितनी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे बीमार हैं। प्लीज एक मिनट, ये बहुत ही सीरियस बात है, इसको आप सुनिए। लेकिन इससे तो कौमार्य भंग हो जाता है। कौन सी चीज में लिखा है कि अगर कौमार्य भंग हो जाता है, जिस महिला के बच्चे बीमार है, क्या उसका कौमार्य भंग हो जाता है? वो अपराध हो जाती है। आप अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, आप सारी महिलाओं को अपमानित करते हैं और आप यहाँ बैठ करके आप कुछ भी कह देते हैं। आप लगातार महिलाओं के बारे में आप नतीजे में टिप्पणी करते हैं और फिर आप कहते हैं कि अच्छा एक मिनट, मैं नीतिशा जी, एक सेकंड मैम, नीतिशा जी मैं एक बेसिक बात पूछती हूँ आपसे, रोकिएगा कैसे ये बताइए? देखिए कैसे रोकिएगा? मैं वही बोलना चाहती हूँ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाया कि लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन आप बताइए जब हमारे भारत में विवाह की एज डिफाइन की जा रही है कि लड़की की ये और लड़के की ये होनी चाहिए, तो क्या लिव इन की एक एज नहीं होनी चाहिए? क्या 20 साल की लड़की तो उसका आधार क्या महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी होनी चाहिए? क्या वो डिसाइड कर सकती है? आधार महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी होनी चाहिए, उसका आधार महिलाओं का चरित्र हनन होना चाहिए। निकिता जी आ रही हूँ मैं, निकिता जी आ रही हूँ। उसका आधार क्या होना चाहिए? इनके शब्दों उसका का आधार क्या? बहुत गलत है। क्यों? अच्छा, कथावाचक को शब्दों का प्रयोग बताना पड़ेगा। बिल्कुल, तो फिर उन्हें कथावाचक की गद्दी से हट जाना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें फिर कथावाचक की गद्दी से हट जाना चाहिए। अगर उनको शब्दों का प्रयोग बताना पड़ेगा मैडम, तो उनको हट जाना चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल कहूंगी उनके शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरों को मर्यादा का पाठ लेकिन पढ़ाते वो हैं, जो जिसके बात अंदर कह रहे हैं वो वो महिलाओं को बात मर्यादा सिखाते हैं। बिल्कुल सही है कि हमारे लिव इन पर थोड़ा सा इस पे सही राजपुरोहित जी, मैं बहुत बनना प्रैक्टिकल बात पूछती हूँ, बयानों को मैं छोड़ देती हूँ, रोकिएगा कैसे? जिसकी जो मर्जी करने से रोकिएगा कैसे? एज तो आप define इस करनी तरीके पड़ेगी का कोर्ट पूरा को। माहौल बना देंगे, टिप्पणी आप शादी करते की रहेंगे, एज है, तो शर्मनाक उसकी भी बातें एज करते define रहेंगे, करनी पड़ेगी। लेकिन सपोर्टर्स बैठे हैं ना साथ में, नहीं। बताएंगे कि जो उनका मतलब नहीं था, अब उनको भी अगर सिखाना पड़े उनके शब्दों का मतलब, तो बेकार है उनका कथावाचक होना, हट जाना चाहिए वहां से। समाज में आते हैं, देखिए, हमें पूर्णिमा जी, सबकी वो देखनी पड़ेगी किसको सिखाना है या किसको नहीं सिखाना। तो उनको हटा देना चाहिए, मैं कह रही हूँ सबसे बेस्ट है। फिर वो जो भी है कथावाचक है ना, कथावाचक उनको फिर नहीं रहना चाहिए अगर उनका शब्दों पर काबू नहीं है। पूर्णिमा जी देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये जो अभी खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी के घर पे ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई। किसी भी संत के द्वारा ऐसी अनैतिक भाषा, अमर्यादित भाषा, अगर समाज को संत जो है प्रेरणा देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं, उनकी शब्द शैली ऐसी होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करके अपना पथ प्रदर्शक स्वयं को बनाता भी है और उनको अपना आइडियल बनाता है। तो एक तो ये मुंह मारने वाली परंपरा, एक एज को डिफाइन करने वाली परंपरा, इस तमाम प्रकार की जो अनैतिक वार्तालाप है, मैं खुद एक कथावाचक हूँ, ये मंच से शोभनीय नहीं है, क्योंकि उसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और हमारे घर की खुद माँ बहन सुन रही है। तो हम अपने माँ बहन को इस चीज को बिल्कुल हम आज्ञा नहीं देते कि इस तरीके की शब्द शैली को समाज में पोषित और प्रेरित किया जाए। ये उपहास का पात्र है। दूसरा ये कि इसे रोका कैसे जाए, इसे रोकने के लिए ही संत महापुरुषों को जीवन में आदर्शों को धारण करा जाता है और संतों को ही जमीन पर उतरना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य के पास तो आदर्श है नहीं, फिर नहीं है, आदर्श नहीं है। अगर संत महात्मा कथावाचक हो, अरे संत हो, मैं कह रही हूँ, कथावाचक का मतलब ये नहीं है कि प्राचीन परंपराओं को, वो आदर्शहीन व्यक्ति है, आदर्शहीन व्यक्ति है। और अभी मैं यहाँ पर बैठकर 4 बात बोलूंगी ना,
लेकिन अभी वो मैं देश 4 तरफ बात बहुत सुनिए गंदे हैं, ये हम भी मैडम, मानते हैं। अगर मैं अभी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ 4 बात बोलूंगी ना, पूरी ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर मेरा कैसा चरित्र हनन करेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ ही क्योंकि इन पत्रकार लोगों को कुछ बहनें- बोला जाए तो फिर उसके बाद ये होता है। कुछ ही पत्रकार ये तो बहनें जो हैं स्त्री की नकारात्मक अस्मिता के लिए इस सोच समय वाले लड़ाई लोग लड़ रही हैं। हैं, वो हमारी मुझे स्त्री फॉलोवर्स पता हैं, सशक्त भी है, और इस फॉलोवर्स चीज हैं को- उनके, इस चीज को फॉलोवर्स दिखाई भी पड़ हैं, रहा है। फॉलोवर्स हैं, जैसी सोच उनकी वैसी सोच उनके फॉलोवर्स हैं, ये फॉलोवर्स हैं, उनको क्यों मानने वाले हैं? दबाने के लिए तभी गोलियां चलवाई जा रही है। इस तरह की घटना को निंदनीय कहना आपके बस की बात नहीं है। निकिता जी, मैं कम से फौरन कम आ रही हूँ। सच का साथ नहीं दे एक सकते। सेकंड, सच का बस साथ मैं आ रही हूँ, नहीं निकिता जी, कीजिए। मुझे एक बात आप कह रही हैं वहाँ पे 80% जो महिलाएं बैठी होती हैं वो आंख बंद करके, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं उनको आंख बंद करके पूछती हैं, वो जिस तरफ कहेंगे उस तरफ चल पड़ेंगी। आप पता नहीं है भोली भाली जनता हमारे देश में कैसी है। ऐसे लोग जो है सनातन धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काते हैं। ये बताइए कि अगर धर्मगुरु समाज को निकिता जी दिशा देने वाले हैं और उनके समर्थन में गैंगस्टर्स खड़े हो जाएं, तो फिर उसको कैसे देखा जाए? दूसरी बड़ी बात ये कि क्या है ये समाज को दिशा देने की एक तरीका है, ये समाज को दिशा देने की एक जरूरत नजर आती है, या कहीं ना कहीं फिर से महिलाओं की आजादी को कुचलने का एक तरीका नजर आता है? कंट्रोल देम व्हाटसोएवर इट टेक्स। पहली बात ये कि मैं भी एक सनातन धर्मी से एक सनातनी हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। औरतें आधुनिक हो रही हैं, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमारी औरतें क्यों 10वीं सदी की तरह जिएं? उनको क्यों ना फ्रीडम मिले? ये जो पूरा पेट्रियार्कल सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे पूरा उसकी फाउंडेशन है, एंड दैट इज कंट्रोल। जो कंट्रोल अगर हम जो करते हैं कि औरतें ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी, ये चीज पे टिप्पणी करना या इस चीज को बिल्कुल एक अथॉरिटी दे देना, ये कोई 4 या 5 लोगों का काम नहीं है। हमारी पूरी जो हमारा जो पूरा कल्चर है, हमारी जो पूरी सभ्यता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत इंक्लूसिव है। तो सालों के बाद धीरे धीरे हर कुछ वर्षों में ये संस्था बदलती जाती है, हम चीजें इंक्लूड करते जाते हैं क्योंकि हम लोग, हमारा कल्चर ही इतना ब्यूटीफुल है। दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप की जब बात होती है ना, मतलब मैं काफी देर से ये डिबेट सुन रही हूँ और मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी कि शादी जो है, जो विवाह है, वो एक संस्था है और जो लिव इन रिलेशनशिप है वो एक कन्वीनियंस है, वो एक व्यवस्था है और व्यवस्था हमेशा अस्थिर होती है, उसका फाउंडेशन नहीं होता। और इस व्यवस्था के साथ आता है कंफ्यूजन का बहुत सारा बैगेज। यस, हमारे संविधान में है आर्टिकल 21 के तहत कि आप जाइए, आपको किसी के साथ रहना है, वो लीगल है, बट वो लीगली टॉलरेटेड है। अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए एक शादी के, अगर आपको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, बच्चों का ध्यान चाहिए, पालन पोषण चाहिए, तो शादी करना ही सही है। एंड बाय द वे, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि एक विलेती संस्था है लिव इन रिलेशनशिप्स, नहीं, आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम्स का धर्म हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, हर कोई शादी को एक पवित्र रिश्ता मानता है। हाँ जी, हमारे यहाँ और भी फ्रीडम है। इनफैक्ट जो लोग फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हमारे पास गंधर्व विवाह है, हमारे पास अलग अलग टाइप के विवाह है और उसकी फैसिलिटी है। एक राजा 4 विवाह भी कर सकता है, एक इंसान 3 शादियां भी कर सकता है, लेकिन एक फ्रेमवर्क के विदिन आपको समाज का जो फ्रेमवर्क है उसको बैलेंस में रखना है। क्योंकि चलिए आप सब भूल जाइए, एक चीज जरूर याद रखिएगा, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं लिव इन रिलेशनशिप्स के, क्योंकि इस पूरी कहानी में नुकसान एक जेंडर का ज्यादा होता है, औरतों का। आदमी आराम से ब्रेकअप करके मूव ऑन कर लेगा, कोई लाछन नहीं लगेगा, औरतों पे लगेगा। पर ये निकिता आपकी चॉइस हुई ना, निकिता ये आपकी चॉइस हुई ना, ये आपकी आजादी हुई ना, ये आपकी सोच आधारित आजादी हुई कि नहीं हुई? आपकी ये सोच आधारित चॉइस हुई ना, उसके साइड्स को नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर ये जिसकी चॉइस नहीं है उसको क्या बाध्य कर देना, या अगर उसके विरोध में आवाज उठाई जाए तो गोलियां चल जाएंगी? ये कितना गंभीर है, आप ये देखिए।
लॉ एंड ऑर्डर। और निकिता सिर्फ लिव इन की बात नहीं है, आज आप लिव इन का नाम लेकर के कर रहे हैं, कल को आप कुछ और ले आएंगे। महिलाओं का कहीं आना जाना नहीं, उनको तो फिल्में भी पसंद नहीं है। कई संत और जो कथावाचक है वो तो ये कहते हैं कि जो लड़कियां हैं स्कूल जाते जाते वो पिक्चर देखने चली जाती हैं, तो आप तो स्कूल बंद करवा देंगे, फिर उस पर गोलियां चलेंगी, आप तो लड़कियों की फिल्म देखने पर बैन लगा देंगे। ये तो धीरे धीरे अगर आपने इसी तरह से एक एक करते रहे। निकिता वो कहावत सुनी है ना आपने, पर्सनल चॉइस। निकिता वो कहावत सुनी है ना आपने। नाजिया एक सेकंड बस आई, नाजिया बस एक सेकंड आई। निकिता वो कहावत सुनी है ना कि जब आप एक उंगली पकड़ाते हैं तो लोग हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर इस तरीके की बातों को एंडोर्स किया जाता है, मान के चलिए कि उसके अनुसार एक प्रेशर बिल्डिंग, अगर ऐसा है तो फिर लॉ विल टेक इट्स कोर्स। भाई जो है फिर वो लीगल तरीके से होना चाहिए, जो इलीगल है वो इलीगल। यूसीसी के जरिए उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को वेरीफाई करवाना, सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया तो कर दिया गया, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर मेंटेनेंस का जिक्र हुआ, बच्चों की देख, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, तो फिर लीगलाइज वे में चलिए ना। ये सर्टिफिकेट बांटने वाली जैसी चीजें तो नहीं हो सकती ना। अभी ग्रे एरिया में है, आप संविधान को जरा ध्यान से देखिएगा, अभी ग्रे एरिया में सिर्फ उत्तराखंड में। आपको संविधान से चलने वाला देश चाहिए या तालिबान चाहिए? आप मुझे ये बता दीजिए, अगर तालिबानी लॉ ही आपको इस्तेमाल करना है तो फिर कला कर दीजिए, इसी तरह से गोलियां चलवा दीजिए, बीच सड़क पर खड़ा कीजिए लड़कियों को और उस तरह से गोली मारिए ना। आप इस तरह की बातें कर रहे हो, गलत है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप। अरे पर चली ना गोलियां मैम, गोलियां चली ना नितिशा जी, नितिशा जी गोलियां चली ना, धमकी दी गई ना कि जो विरुद्ध में बोलेगा वो गोलियां खाएगा, तो फिर यही चाहते हैं हम क्या? हम तो अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं, फिर अपराधी के भी खिलाफ है, अपराधियों के भी खिलाफ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लिव इन पर। ठीक है नाजिया, ठीक है और बड़े कड़े रूल्स ठीक है, पहले नाजिया, ठीक है पहले नाजिया आप जरा अपनी बात को पूरा करेंगी, फिर उसके बाद राजकुमारी जी आपके पास, स्वामी चक्रधारी महाराज जी के पास। किसी के साथ प्यार होना जरूरी है या जबरदस्ती आप किसी के साथ भी डाल देंगे, किसी के साथ घूंटे से बात देंगे तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। फिर आजकल की लड़कियां हैं अपने पेट से किसी के साथ रह सकती हैं, अगर वो रहना चाहती है, आपको क्या परेशानी है? अगर आपको परेशानी है तो आपको है ना, आप दूसरों पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकते हैं? आप मुझे बताइए कि मेरी चॉइस है, मैं शादी करूं या लिव इन में रहूं, लेकिन आप कौन होते हैं या मैं कौन होती हूँ दूसरों को ये कहने के लिए कि शादी कीजिए या लिव इन में रहिए? आप अपनी मर्जी दूसरों पे थोप देंगे, इसका क्या मतलब है? ये संविधान है, कौन से कानून बनाने की बात करते हैं आप? कौन से कानून लड़कियों को गोली मारेंगे? आप अगर लड़कियों के साथ लिव इन में रहता है कौन है? लड़की कैसे रहेगा? ये अभी जो छांगुर बाबा ने इतनी महिलाओं के साथ जो अभिधर्म परिवर्तन कराया, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उस पर प्रियंका कितना बोली हो तुम? बताइए जरा। नहीं मैं तो हमेशा बोलती हूँ, इतना दहाड़ तो रही हो आप। नहीं, संत महात्मा जो है, अगर नहीं हमें खूब पता है, कुछ नहीं बोलती हो तुम। छांगुर बाबा भी तुम्हारे बयान कहाँ है? इतना भाषण देना क्या है तुम्हारा? ये नहीं, इस तरीके की बिल्कुल घटना निंदनीय है। लिव इन रिलेशनशिप गलत है तो गलत है, उसका समर्थन मत करो तुम एक महिला होकर के। हजारों महिलाओं के साथ तुम अन्याय कर रही हो बिल्कुल। छांगुर जैसे अपराधी लोग, एक मुसलमान धर्म परिवर्तन करता है तो तुम उसके खिलाफ नहीं बोलती। मैं बहुत फैक्टफुल बात कर रही हूँ, मैं बेवजह की बहस में नहीं पड़ रही हूँ। एक सेकंड नितिशा जी, प्रियंका जी, नितिशा जी, प्रियंका जी, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। लिव इन रिलेशनशिप गलत है या सही है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, मैं बात कर रही हूँ उन टिप्पणियों पर। उसकी आजादी किसने दे दी? अगर लिव इन गलत है तो ये सरकार तय करेगी, ये कानून तय करेगा और लिव इन बंद होगा। लेकिन अगर वो इलीगल नहीं है तो किसको अधिकार दिया गया है कि चरित्र हनन महिलाओं का किया जाए? ये तो हमारे यहाँ डॉग्स का होता है, पेट्स का होता है। ये किस तरीके की शब्दावली है हुजूर? नाजिया अपनी बात रखेंगी, पहले आप बोल लीजिएगा सर, जल्दी से। सनातन संस्कृति की सभ्यता को जीवंत रखने के लिए संत महापुरुषों को आगे आना होता है, ये हमेशा का एक नियम रहा है और यही समाज को चलाते हैं। से। और जो वो संत भी नहीं है वो कथावाचक नहीं, कथावाचक हैं तो कथा करते हुए उनको भी इसी तरीके से आगे आना चाहिए। कथावाचक हैं तो राष्ट्र को, समाज को अपनी प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन शब्दों में सुधार करके दे सकते हैं। शब्दों की सुधार की बहुत आवश्यकता है उसमें। लेकिन अगर जिस तरीके से ये जो माताएं, देखिए सेंटर खोल लीजिए महाराज, रिलेशनशिप मधुर जी, फिर ऐसे लोगों के लिए पहले ट्रेनिंग सेंटर खोलिए और उसके बाद उनको आजादी दीजिए। नाजिया, अच्छा नाजिया को सुनेंगे, नाजिया को सुनेंगे मैम प्लीज, एक सेकंड, ठीक है,
सेवा कर रहे हैं। नाजिया पहले आप। हाँ, जिस हिसाब से दिशा पटानी के घर पर गोली चली है, डेफिनेटली ये गलत है, और जिस किसी ने भी किया है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन जो आज इस मुद्दे पर चर्चा में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोल रही हैं प्रियंका जी, जब दिशा पटानी लिव इन रिलेशन, रिवीलिंग कपड़े और बेहूदगी को जब प्रमोट करती हैं, और हमारी बच्चियां, हमारी छोटी अगर मैं यहाँ पर छोटी खोलपट्टी खोलने बैठूंगी ना तो फिर आप हो जाएंगी। आप खुद किस तरह की रील्स आपकी वायरल है, 900 चूहे बिल्ली खा करके हद को चली। अरे आप चुप रहिए जरा। प्रियंका जी पर्सनल नहीं होंगे, प्रियंका जी पर्सनल नहीं, प्रियंका जी पर्सनल नहीं, क्या करते हैं, पर्सनल नहीं, क्या फोटो लगा करके दो पर्सनल नहीं लेगा। एक सेकंड रुकिए, 30 सेकंड जरा रखते हुए एक क्लोजिंग कमेंट मैं लेना चाहूंगी। एक तो स्वामी चक्रपाणी महाराज पहले आपसे, और फिर उसके बाद मैं लास्ट कमेंट एक जल्दी से लेती हूँ। पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज, जरा आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिएगा। और नाजिया, मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ इस बात पे कि कोई बेहुदा है या किसी में संस्कार है, ये उसके कपड़ों के लेंथ से तय नहीं होता है। ये आप भी जानती हैं और ये मैं भी जानती हूँ। बाहर हम कहीं पर क्या दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, लेकिन कपड़ों की लेंथ से ये तय नहीं होता है। आई एम सॉरी टू से, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये आप लोग तय नहीं करेंगे, सबको ये समझ में। ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी क्लोजिंग कमेंट आता है, फिर निकिता जी आपका क्लोजिंग कमेंट। ठीक है मैम, उधर से मुझे एक क्लोजिंग कमेंट लेने दीजिए प्लीज। एक सेकंड 30 सेकंड्स मैम, प्लीज मैम, एक सेकंड। स्वामी चक्रपाणी महाराज 30 सेकंड्स। देखिए, इस बात को समझना जरूर होगा। कोई भी माता पिता क्या अपने बच्चों का चरित्र हरण करता है क्या? तो उसी प्रकार कोई भी हिंदू संत अपने परिवार के अनिरुद्धाचार्य माता पिता नहीं है साहब, 50% महिलाओं के माता पिता नहीं है। नहीं, मैं तुरंत रोकूं, नहीं है वो माता पिता नहीं है, 50% आबादी के इस देश में नहीं है। अरे सुनिए, आप अनिरुद्धाचार्य पे इतना क्यों भड़क रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को लेकर क्या अभद्र टिप्पणी करते हैं और क्यों करते हैं साहब? मैं क्यों ना भड़कूं उन पर? कैसे कर लेंगे वो? भाई, वो उसके मैंने लिए तो नहीं दिया है, उन्हें अधिकार जो उसके लिए है, जो मैंने नहीं दिया। आप नहीं, मैंने नहीं दिया ना, मेरे जैसी कई महिलाओं कोई ने अधिकार नहीं दे सकता भाई। अब समझिए बात, कोई अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन बिल्कुल है, जरूर है कि कोई भी कथावाचक है या कोई संत है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज की जो चीजें और अगर ऐसा होता है तो महिलाओं का इस देश में बलात्कार नहीं होना चाहिए। हमारी बच्चियां सावधान इसी देश में महिलाओं का बलात्कार होता है, जलाकर मार दी जाती है। ठीक है, अगर पूजा जाता है, नवरात्रि आ रही है, पूजा जाता है तो बलात्कार नहीं होना चाहिए, जलाकर मार नहीं देना चाहिए। निकिता जी आपका क्लोजिंग कमेंट और फिर खत्म करूंगी। निकिता जी 10 सेकंड, निकिता जी 10 सेकंड बस, फिर खत्म करूंगी। निकिता जी, बच्चों को कैसा निकिता जी जल्दी से, दूसरों की बहन बेटी को अगर बहन बेटी नहीं ठीक है निकिता जी जल्दी से, अगर समझने वाले होते तो बलात्कार नहीं होते। निकिता जी, बातें करते हैं कि औरतों को हम ऐसे कंट्रोल करेंगे, वैसे कंट्रोल करेंगे, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। औरत को जैसे जीना है उसको पूरा हक है वैसे जीने का, ये हमारे संविधान में भी गिवन है। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रीडम बिना मर्यादा के, फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू अनार्की, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें एक फ्रेमवर्क में रह के एक मिडिल पाथ, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने वाले अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग नहीं हैं।
उन्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप कथावाचक बनकर महिलाओं के चरित्र का सर्टिफिकेट बांटिए। दैट्स ऑल। और किसी भी तरीके से अगर गोलियां चलती है किसी के विरोध करने पर, उनके बयान पर, तो वो जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। आप सब लोगों ने समय दिया। स्वामी चक्रपाणी महाराज, नाजिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राज पुरोहित, मधुर जी, प्रियंका जी, साथी निकिता चावला जी और नितिशा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।